नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग भी उत्तर प्रदेश पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग भी वर्दी चाहते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्जाम का डेट आ गया है और उसका एग्जाम का डेट है 23 अगस्त। 23 अगस्त को आने में केवल और केवल 1 सप्ताह का समय है। तो आप लोग मैं आपको 30 क्वेश्चन क्लियर करा रहा हूँ, आप इसको बिल्कुल रट लीजिए, क्योंकि पुलिस के एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं और आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। हमारा पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुल मंडल की संख्या 18 है। उत्तर प्रदेश में कुल मंडल की संख्या कितनी है, तो यह है 18। जबकि उत्तर प्रदेश में नगर निगम की संख्या कितनी है, तो वो है 17। उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है और 17 नगर निगम 75 जिले में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश 75 जिलों की संख्या है। दोस्तों, अभी सबसे नया नगर निगम कौन है, तो वह है शाहजहांपुर। जी हाँ दोस्तों, शाहजहांपुर सबसे नया नगर निगम है। हमारा अगला प्रश्न है कि लोकसभा सांसदों को कितना पेंशन मिलता है, तो लोकसभा सांसदों को पेंशन मिलता है 25,000। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा के सांसद इनको 25,000 पेंशन मिलता है। जबकि राज्यसभा जो सांसद है, जो सदस्य हैं, उनको पेंशन कितना मिलता है, तो राज्यसभा के सदस्यों को 27,000 का पेंशन मिलता है। ठीक है। तेलंगाना की राजधानी क्या है, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। पहले हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, अब आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। अगला हमारा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस रेंज है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जितने डिवीजन है, जितने मंडल है, उतने पुलिस रेंज है। तो 18 मंडल है और इसीलिए 18 पुलिस रेंज है और 17 नगर निगम है। अगला आपका प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है। तो दोस्तों, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। राष्ट्रबंधु किसे कहते हैं, तो राष्ट्रबंधु राजीव दीक्षित को कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा 9 राज्यों से लगती है और वो राज्य है बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान और हरियाणा। ये 9 राज्य हैं जिनकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। दोस्तों, जो मैं आपको क्वेश्चन ये बता रहा हूँ, आप इसको ठीक से, बिल्कुल ही सही से इसको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। एसएचओ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एसएचओ का फुल फॉर्म स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है। दोस्तों, आप लोग पुलिस के एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपके लिए पुलिस के डिपार्टमेंट के जितने भी जो क्वेश्चन है उनको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि एसएचओ का फुल फॉर्म क्या होता है, एसओ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए। एसएचओ का फुल फॉर्म स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है। दोस्तों, अगर आप लोग पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं और ज्वाइन कर लेते हैं, तो उसके बाद जब आप ग्राउंड पे काम करेंगे तो आपको एसएचओ और एसओ में कंफ्यूजन नहीं होना है कि एसएचओ और एसओ में क्या अंतर होता है। आप लोग हमारे चैनल पे जाएंगे तो इस वीडियो को देखेंगे तो आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा कि एसएचओ और एसओ में क्या अंतर होता है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इनको एसएचओ और एसओ के बारे में सही जानकारी नहीं है, उनको लगता है कि ये सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ये यूएनओ का हिंदू इंग्लिश रूप है। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और दोस्तों, इसमें कुल सदस्य की संख्या कितनी है, तो ये 194 है। ठीक है, 194 देश यहाँ पे मान्यता प्राप्त देश है। वैसे भारत में पूरे विश्व में 200 के नियर अबाउट कंट्रीज हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनए 194 देशों को ही मान्यता देता है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अगला हमारा प्रश्न है कि पुलिस शहीद स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, तो पुलिस शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। दोस्तों, ये पुलिस शहीद स्मृति दिवस हर स्टेट की पुलिस मनाती है, साथ ही साथ जो पैरामिलिट्री है तो उसके भी जो जवान है वो शहीद स्मृति दिवस को मनाते हैं, क्योंकि जितने भी पुलिस के जवान होते हैं, क्योंकि पैरामिलिट्री भी पुलिस के ही अंतर्गत कार्य करती है, तो जितने भी पुलिस के जवान शहीद हुए होते हैं सबको 21 अक्टूबर को श्रद्धांजलि दिया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने संसदीय सीट है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुल संसदीय सीट की संख्या 80 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल संसदीय सीट की संख्या कितनी है, 80 है। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा की सीटें कितनी है, तो वो 403 है। दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें और सबसे ज्यादा जिले की संख्या कहाँ पे है, तो वो उत्तर प्रदेश में ही है। हमारा अगला प्रश्न है कि जिला पंचायत सदस्य का चुनाव कौन करता है, तो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव आम जनता करते हैं। कहने का मतलब कि जो मतदाता होते हैं वो करते हैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव। दोस्तों, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो या फिर ग्राम पंचायत का सदस्य हो या फिर बीडीसी हो या फिर ग्राम प्रधान हो, तो उत्तर प्रदेश में आम जनता ही, यानी कि जो आम मतदाता है वही इनका चुनाव करते हैं। जबकि अगर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करना होता है तो फिर जो बीडीसी के सदस्य होते हैं वो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं।
अगला हमारा क्वेश्चन है कि एयरफोर्स का आदर्श वाक्य क्या है, तो एयरफोर्स का आदर्श वाक्य है नभ स्पर्श दीप्तम। नभ स्पर्श दीप्तम जो है एयरफोर्स का आदर्श वाक्य है। दोस्तों अगर आप लोग जो है आर्मी का आदर्श वाक्य, वायुसेना का, नेवी का, बीएसएफ का, एसएसबी का, एनएसजी का और अन्य फोर्सेस का आदर्श वाक्य और हेडक्वार्टर जानना चाहते हो तो आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देखेगा, आपको सारे आदर्श वाक्य और हेडक्वार्टर मिल जाएंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि इंद्रजीत के माता का क्या नाम था, तो दोस्तों इंद्रजीत के माता का नाम था मंदोदरी। दोस्तों इंद्रजीत के पिता का क्या नाम था, तो वो रावण था, क्योंकि रावण की पत्नी मंदोदरी थी और रावण का पुत्र इंद्रजीत था। कई बार यह क्वेश्चन पूछता है कि इंद्रजीत के पिता का क्या नाम था, तो वो रावण था और माता का नाम मंदोदरी था। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है किस रसायन से नींबू से खून निकलने लगता है। दोस्तों देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे गांव देहात होते हैं वहाँ पे जो महिलाएं होती हैं, तो महिलाओं को थोड़ा सा पूजा पाठ में ज़्यादा जो है इंटरेस्ट होता है, वो पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं, इसीलिए वो भूत से, भगवान से बहुत ज़्यादा डरती रहती हैं। जहाँ कहीं भी कुछ उनको होता है तो लगता है कि ये सब भूत का कार्य हो रहा है और भगवान जो है उनसे रुष्ट हो गया है, इस तरह से वो सोचने लगते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों का फायदा उठाकर कई पाखंडी लोग हैं, जो कई धूर्त लोग हैं, वो मौका पाते हैं, उनके घर पर पहुँच जाते हैं और घर पर जाकर कहते हैं कि आपके घर में तो प्रेत का साया है, आपके घर में जो है इस तरह से बाधा है। और वो जो है पूछते हैं कि कैसे, तो बोलता है कि देखिए ये नींबू जो है, नींबू को ला के देती है, नींबू जो है काटता है तो पता चलता है कि नींबू से खून आ जाता है। अब वो डर जाती है कि अब तो उनको पक्का यकीन हो जाता है कि नहीं भाई नींबू से खून निकल रहा है तो जरूर उनके घर में प्रेत का साया है, और इसी चीज का वो फायदा उठाकर उनसे बहुत ज्यादा पैसा ठगते हैं। तो दोस्तों ये जो है बिल्कुल रसायन विज्ञान का एक क्रिया है, बाकी इसमें कोई भूत प्रेत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, 0% होता है, और चमत्कार नाम की दुनिया में कोई भी चीज नहीं होती है। तो दोस्तों ये कैसे होता है, तो देखिए जब आप नींबू को काटेंगे चाकू से और चाकू पर आपने पहले से मिथाइल ऑरेंज नामक एक रसायन लगा दिया है जो कि पारदर्शी रसायन होता है, तो मिथाइल ऑरेंज जो ही नींबू के जो रस होता है उसमें सिट्रिक एसिड होता है, उससे जो ही वो क्रिया करता है तो तुरंत वो जो है खून की तरह जो है उसमें से द्रव्य निकलने लगता है। खून की तरह उसमें से द्रव जब बहने लगता है तो लोगों को लगता है कि ये खून निकल है, लेकिन ऐसा नहीं, वो एक रासायनिक क्रिया के तहत जो है वहां से द्रव निकलता है। तो आपको डरने घबराने की बात नहीं, ये केवल रसायन विज्ञान है, इसलिए कहते हैं कि शिक्षित बनिए। ठीक है, जब आप शिक्षित बनेंगे समझदार हो जाएंगे। आप तार्किक बनिए, ना कि अंधविश्वासी बनिए और सुने सुनाई चीजों पर विश्वास न कीजिए। तार्किक बनिए, शिक्षित बनेंगे तभी आप तार्किक भी बनिए, इसलिए किताब पढ़िए, शिक्षित बनेंगे तभी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वायुसेना का पश्चिमी कमान का है, तो दोस्तों वायुसेना यानी कि एयरफोर्स का जो वेस्टर्न कमांड है वो है नई दिल्ली। वायुसेना का वेस्टर्न कमांड का है नई दिल्ली। दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है कि रेलवे का पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय क्या है, तो दोस्तों पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई चर्च गेट है। ठीक है, मुंबई चर्च गेट जो है पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है। अगला हमारा प्रश्न है कि राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है, तो दोस्तों राज्य का सबसे बड़ा जो पुलिस अधिकारी होता है उसे हम लोग कहते हैं पुलिस महानिदेशक, जिसको इंग्लिश में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी भी कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि रामायण के लेखक कौन है, तो दोस्तों रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि है। महर्षि वाल्मीकि ने ही रामायण की रचना जो है संस्कृत भाषा में की थी, और रामचरितमानस की रचना किसने की थी, तो गोस्वामी तुलसीदास ने। इसे अवधी बोली या अवधी भाषा कह सकते हैं कि इसमें रचना किया था। बहुत से लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि रामायण की रचना जो है गोस्वामी तुलसीदास ने किया था, क्योंकि लोग कहते हैं कि आज उनके घर पे रामायण बैठा है, आज वहाँ पे रामायण हो रहा है, तो भाई वो रामायण नहीं, रामचरितमानस का पाठ होता है। तो गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखा था, जो कि अवधी भाषा में, जो कि हिंदी का ही एक समरूप कह सकते हैं, जो कि पढ़ने में आसानी होती है, जबकि रामायण जो है वो जो है संस्कृत में लिखा गया है, सब लोग उसको नहीं पढ़ सकते हैं, और इसका रचना जो है महर्षि वाल्मीकि ने किया था। अगला हमारा प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, क्या है, तो उत्तर प्रदेश है जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, और ये सबसे ज्यादा यहाँ पे विधानसभा की सीटें है, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें है, सबसे ज्यादा यहाँ पे जिलों की भी संख्या है। अगला हमारा प्रश्न है कि गांव का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो गांव का प्रथम नागरिक जो होता है उसे हम लोग ग्राम प्रधान कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, तो ग्राम प्रधान कहते हैं गांव का प्रथम नागरिक को। दोस्तों बहुत से लोग जो है जिनको नहीं पता है कि ग्राम प्रधान, मुखिया, सरपंच इनमें क्या अंतर होता है, तो ये दोस्तों ये बिल्कुल बेसिक चीज है, आपको जो है जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप बार बार प्रधानी का जो है चुनाव में भाग लेते हैं और आपको पता ही नहीं कि मुखिया सरपंच में क्या अंतर होता है। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी मिल जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है कि पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। दोस्तों ये सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य है, लेकिन ज्यादातर पुलिस वाले जो है इस आदर्श वाक्य का पालन नहीं करते हैं और वो जनता को डराते हैं, धमकाते हैं, उनसे अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही चिंतनीय है, और इस पर जो है चिंतन करना चाहिए, इसको जो है सुधार करना चाहिए। दोस्तों पुलिस जो है लोगों की रक्षा के लिए है, ना कि उनको डराने के लिए, लेकिन इसका उल्टा होता है, लोग पुलिस और थाना का नाम सुनते ही डर जाते हैं।
अगला आपका क्वेश्चन है कि जिस राज्य में शिक्षा का सम्मान नहीं होता उस राज्य का विनाश होना निश्चित है। तो दोस्तों जिस राज्य में शिक्षा का सम्मान नहीं होता उस राज्य का विनाश होना तो बिल्कुल और बिल्कुल निश्चित है। ये किसका कथन है? तो ये आचार्य चाणक्य। जी हाँ दोस्तों, आचार्य चाणक्य जो कि एक शिक्षक थे, एक बार जब ये घनानंद के दरबार में गए किसी बात को कहने के लिए, तो दरबार में इनका जो है मजाक उड़ाया गया, काफी ज्यादा मजाक उड़ाया गया, क्योंकि इनका जो चेहरा था वो थोड़ा सा क्रूप था। ठीक है, तो इस वजह से इनका बात का वो लोग ध्यान नहीं दिए, इनका मजाक काफी ज्यादा उड़ाया। तो ये एक शिक्षक थे, इन्होंने उसी समय कहा कि जिस राज्य में शिक्षक का सम्मान नहीं होता, यानी कि जिस राज्य में शिक्षक का सम्मान नहीं होता उस राज्य का विनाश होना निश्चित होता है। तो उस राज्य का विनाश होना निश्चित ही होता है, और उस राज्य का यानी कि पूरा घनानंद का राज्य ही बर्बाद हो गया, पूरा नंदवंश जो है तहस नहस हो गया। और इसके पीछे का मुख्य कारण थे आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, इनका व्यक्तित्व तो बहुत ही अच्छा था, ये बहुत ही अच्छी तरह से राजनीति का पालन करते थे, राजनीति किस तरह से किया जाता है ये बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे, ये बिल्कुल प्रजा के हितैषी थे, प्रजा के लिए कार्य करते थे। और इनके जो शिक्षक और इनके जो शिष्य थे उनका नाम था सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जो है आचार्य चाणक्य के शिष्य थे, और इनको जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि जो सोने की चिड़िया था वो गुप्त काल ही था, और उस समय राजा थे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, और इनके जो शिक्षक थे वो कौन थे? आचार्य चाणक्य। बहुत ही बेहतरीन वो काल था, भारत का स्वर्ण काल था। ना तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजा है, ना ही चाणक्य जैसे गुरु, इसीलिए भारत जो है बर्बाद हो रहा है। धीरे धीरे भारत का जो है क्षति हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा का सम्मान नहीं हो रहा है। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो भारी जल का रासायनिक नाम जो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। ठीक है, ये रासायनिक नाम है, जबकि इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो वो है D2O। ठीक है, D2O जो है इसका रासायनिक सूत्र है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो शरीर का सबसे बड़ा अंग का नाम है त्वचा। बहुत से लोग समझते हैं कि ये अंग नहीं, भाई ये अंग है। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? वह है त्वचा। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय लखनऊ में है। ठीक है, पहले ये प्रयागराज था, लेकिन अब इसको शिफ्ट कर दिया गया कैपिटल में, यानी कि राजधानी में लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस का हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छा इसका बिल्डिंग बना हुआ है, बहुत ही बेहतरीन अभी आधुनिक बिल्डिंग बना हुआ है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए आप लोग पुलिस को ज्वाइन करना चाहते हैं, पुलिस विभाग को जानिए। ठीक है, पुलिस विभाग को अगर आप लोग नहीं जानेंगे तो आप जो है ग्राउंड पे ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो है हमारी इस वीडियो को भी आप लोग देखिएगा। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि SO SHO CO में क्या डिफरेंस होता है, पुलिस चौकी थाना कोतवाली में अंतर क्या होता है, जोन रेंज सर्किल क्या होता है। बहुत से लोग जो है नहीं जानते हैं, उनको नहीं पता है जोन क्या है, रेंज क्या है, सर्किल है अलग होता है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृतसर में है। अमृतसर कहाँ पे? तो अमृतसर जो है पंजाब में है, और ये जो है गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। बहुत ही बेहतरीन जगह है, बहुत ही यहाँ पे पर्यटन के लिए अच्छा जगह है। लोग जो है यहाँ पे मत्था टेकने भी जाते हैं। बहुत ही बेहतरीन जगह है, आप लोग भी यहाँ पे जरूर जाइएगा। और ये बहुत ही नीट एंड क्लीन है, यहाँ पे बहुत ही साफ सफाई बेहतरीन होता है। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है कि थल सेना के कैप्टन वायुसेना के किस अधिकारी के समकक्ष होता है? तो दोस्तों जो थल सेना का कैप्टन होता है वो वायुसेना के फ्लाइट लेफ्टिनेंट के समकक्ष होता है। दोस्तों अगर डिफेंस की तैयारी करते हैं तो आपको लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रयागराज किस नदी के किनारे बसा है? तो प्रयागराज जो है ये उत्तर प्रदेश का एक शहर है, और उत्तर प्रदेश का शहर है, और ये जो है इसका पुराना नाम जो है इलाहाबाद था, और इलाहाबाद से पहले इसका नाम था प्रयागराज। ठीक है, तो ये अब अपने मूल रूप में आ गया है, मूल नाम में आ गया है। तो प्रयागराज संगम पे बसा हुआ है। संगम जो है यहाँ पे गंगा जमुना और सरस्वती नदियों का संगम है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने विधानसभा की सीटें हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी विधानसभा की सीटें हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।